जय श्री राम। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे स्वस्थ होंगे। इस वीडियो में आप आज जानेंगे कप एंड हैंडल पैटर्न के बारे में जानेंगे। ठीक है, हमारा टॉपिक नंबर 37 चल रहा है, बेसिक ऊपर स्टॉक मार्केट चल रहा है। आप लोग नए होंगे तो जरूर इस चैनल को क्या सब्सक्राइब और लाइक भी करना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग अपने टॉपिक पे बात करते हैं। मैं आगे बढ़ने से आपको सबसे पहले बताना चाहता हूँ एंड हैंडल, कप और हैंडल क्या होता है उसके बारे में मैं आपको बेसिक में थोड़ा समझा देता हूँ। ठीक है, जैसे कि आपको यहाँ पर कप दिख रहा है, जैसे कि हमारा कप दिख रहा है और एक हैंडल दिख रहा है। ठीक है, तो देखिए जबकि हमारा मार्केट क्या अप ट्रेंड, अप ट्रेंड की बात नहीं है, जबकि हमारा एक पियाली ऐसा है। ठीक है, हमारा पियाली है, उसको मैं क्या इटली में से अथी में से हमारा क्या यानी चाय जा रहा है। चाय हमारा क्या इसको में से कप में हम भर रहे हैं। ठीक है, हम तो इसको में चाय हमारा जबकि भरा रहा है, उसके बाद क्या यहाँ से चाय जबकि हम लोग अपने मुंह में जबकि पी रहे हैं, हमको हम लोग क्या इस चाय को पी रहे हैं, यानी कंटिन्यू हम लोग कर रहे हैं काम, यानी कंटिन्यू अप ट्रेंड यानी मार्केट हमारा चल रहा है। जबकि मार्केट क्या चीज़ का होगा, जबकि ये मार्केट हो जाएगा हमारा बुलिस का मार्केट हो जाएगा। ठीक है, हमारा बुलिस का मार्केट हो जाएगा। इसी को हम लोग बोलते हैं अप ट्रेंड कंटिन्यूएशन। कंटिन्यूएशन हम लोग बोलते हैं अप ट्रेंड कंटिन्यूएशन, यानी अप ट्रेंड ही चल रहा है। ठीक है, तो आपको बेसिक थोड़ा समझ में आ गया, तो हमें अब आपको और मैं आपको बेहतरीन समझाऊंगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे जानते हैं। हम लोग क्या इसी को बोलते हैं कप एंड हैंडल बोलते हैं, कप और हैंडल हम लोग इसी को बोलते हैं। यानी किटली से चाय अंदर जा रहा है, फिर उसके बाद कप में जा रहा है, कप में से फिर उसके बाद क्या हमारे मुंह में जा रहा है जी, यानी हम लोग सुरसुरा कर पी रहे हैं चाय को। ठीक है, तो हम लोग कप और हैंडल इसी को हम लोग बोलते हैं। आपको काफी समझ में आ गया। देखिए जबकि अब हम लोग को समझना काफी जरूरत है कि कप और हैंडल हमारा यानी आ गया, यानी मेरा क्या ये तो क्या कप बन चुका हमारा, ये क्या कप यहाँ से बन चुका, फिर उसके बाद क्या ये हैंडल हमारा बन चुका। ठीक है, हम लोग तो अब डिसीजन कर लेंगे। अब समझना है यहाँ पड़ा, आप लोग क्या यहाँ पड़ा क्या बाय करने से पहले आप लोग ने सोचा कि हमारा मार्केट हो सकता है यानी डाउन ट्रेंड में भी जा सकता है। ठीक है, तो आपने यहाँ पड़ा तो क्या मिस कर दिए। सबसे पहले आपका बात है कि आपने यहाँ पड़ा मार्केट को मिस कर दिए खरीदने से पहले। ठीक है, उसके बाद जबकि हमारा एक नेक लाइन कब बनेगा, नेक लाइन जबकि हमारा इस वाले यहाँ पर जबकि ब्रेक करेगा यानी मार्केट को तोड़ेगा तब। ठीक है, हम लोग को सबसे पहले समझना है यहाँ पड़ा, जबकि हमारा मार्केट यहाँ पड़ा है। ठीक है, नेक लाइन को टर्च किया हमने, नेक लाइन नाम दे दिए। ठीक है, वहां से हमारा मार्केट क्या स्लोली यानी धीरे धीरे मार्केट क्या डाउन ट्रेंड अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड अप ट्रेंड मार्केट हमारा करते रहा। ठीक है, जबकि डाउन ट्रेंड करने के बाद हमारे यानी इस वाले पॉइंट को आया टच किया, फिर यहाँ से यानी हमारा इस वाले पॉइंट को टच नहीं किया, यानी यहाँ से हमारा मार्केट क्या चेंज हो गया। जबकि हमारा मार्केट क्या चल रहा था, यानी हमारा मार्केट डाउन ट्रेंड चल रहा था, यानी हमारा क्या मार्केट बेरिस मार्केट चल रहा था। ठीक है, हमारा बेरिस मार्केट यानी चल रहा था, उसके बाद बेरिस में से कन्वर्ट हो के यानी बुलिस में मार्केट हमारा बदल चुका, हमारा यानी बुलिस में मार्केट हमारा बदल चुका। ठीक है, ये उसके बाद यहाँ से मार्केट क्या धीरे धीरे यानी धीरे धीरे स्लोली स्लोली अप ट्रेंड में यानी मेरा मार्केट चल गया। ठीक है, उसके बाद नेक लाइन को हमको टर्च किया, मार्केट नेक लाइन को टर्च किया, फिर से यानी नेक लाइन को टर्च करने के बाद फिर से यानी हमारा डाउन ट्रेंड में चला गया। ठीक है, यानी ये क्या कप तो बना ही दिया, उसके बाद क्या हैंडल बना रहा था, यानी हैंडल हमारा मार्केट भी मान लो अब बन चुका। ठीक है, अब इस लाइन को तोड़ेगा तो हम लोग अब पहचान जाएंगे कि हमारा कप और हैंडल बन चुका, यानी हमको अपॉर्चुनिटी मिल चुका कि यहाँ से फिर से एक बार हम क्या शेयर को खरीद सकते हैं। तो आपने क्या यहाँ से बाय कर लिए शेयर। आपको एक बात ध्यान देना है कि आपको यहाँ पर जबकि बाय कर रहे हैं तो आपको एक ध्यान देना है कि जबकि सबसे पहले जबकि कप पूरा तरह से बन चुका तो हमको ध्यान अब देना है यहाँ पर कि हमारा क्या कप बन चुका है। आपको सोचना समझना है कि हमारा कप बन चुका है। ठीक है, उसके बाद अब क्या बाकी रह गया, हैंडल बनने के लिए रह गया। ठीक है, हैंडल जबकि बनेगा तो आपको समझ लीजिएगा कि हमारा तो कप और हैंडल बन चुका, तो हमारा मार्केट तो कन्फर्म पता है कि अप ट्रेंड में मार्केट जाएगा। ठीक है, तो जबकि हैंडल बनेगा तो उसके वाले एकदम हैंडल बनने वाले पॉइंट पर हम लोग क्या स्टॉप लॉस भी लगाते हैं, यानी मार्केट को हमको देना है तो कम देंगे ना, 10 20 50 100 देंगे। ठीक है, और बाकी मार्केट से लेना है तो ज़्यादा लेना है। ठीक है, तभी आपको इस वाले काम पर आपको यहाँ स्टॉप लॉस लगा लेना है। ठीक है, उसके बाद आप यानी मैं सबसे पहले बता देता हूँ आप यानी आप क्या मार्केट को कितना
1000 रुपया दे रहे हैं और खुद आप कितना ले रहे हैं, 100 रुपया 200 रुपया ले रहे हैं। तो आप ऐसा काम गलती कर रहे हैं। तो इस मार्केट को मैं अभी कहूँगा कि आप लोग इस मार्केट से बाहर चले जाइए। इस मार्केट को में आपको रहना काफ़ी नुकसान होगा, नुकसान लायदायक है, ठीक है। तो आपने मान लिया कि यहाँ तो स्टॉप लॉस लगा लिए, उसके बाद इस वाले जबकि नेक लाइन को टर्च किया, तोड़ेगा, तो हम लोग को किया यहाँ पर बाई करना है नेक लाइन पर। उसके बाद हमारा क्या एक टारगेट होना चाहिए, हमारा लक्ष्य होना चाहिए कि मेरा इतना पर आएगा शेयर तो अब बेचूंगा, ठीक है, बेचूंगा। तो अब बताइए सर कि हम कितना पर आएगा तो बेचूंगा, कैसे हम पता कर सकते कि हमारा शेयर इतना पर आएगा? तो उसके लिए भी मैं बता देता हूँ। जबकि हमारा नेक लाइन पर क्या 200 का प्राइस चल रहा था, 200 का यहाँ पर दिख रहा है आपको साफ साफ। और उसके बाद जबकि बेरिश में से यानी बुलिश में जबकि चेंज हुआ था, वहां पर हम जाकर देखेंगे कि 175 का हमारा मार्केट चल रहा है। हम बता रहे हैं, इसको मैं सिर्फ बताने के लिए इतना लिया हूँ, ठीक है। देखिए जबकि 175 का हमारा चल रहा था, ये दोनों बीच में अंतर हमारा कितना का रह गया, यानी गैप में अंतर हमारा कितना का रह गया, यानी 25 का हमारा अंतर रह गया, ठीक है। हमारा 25 का अंतर रह गया। तो हमारा अब यहाँ पर टारगेट भी बनेगा, 25 का टारगेट बनेगा। जबकि हमने नेक लाइन पर 200 पर खरीदा, तो हमारा टारगेट कितना रह गया, यानी हमारा 225 का हमारा टारगेट रह गया, लक्ष्य रह गया, यानी हमारा 225 आ जाएगा। तो हम यहाँ पर से क्या सेल कर देंगे मार्केट में, ठीक है। शेयर को अपना जितना खरीदे थे उतना शेयर को हम लोग क्या सेल कर देंगे। आपने 1000 शेयर खरीदे तो आपका कितना 25,000 रुपया हो गया कन्फर्म, आपका ट्रेड प्रॉफिट हो जाएगा, ठीक है। यानी मेरा ये क्या लॉन्ग पोजीशन में खेलना था, यानी सबसे पहले खरीदा उसके बाद बेचा, तो मेरा क्या लॉन्ग पोजीशन। और शॉर्ट पोजीशन किसे बोलते हैं, यानी मैंने सबसे पहले सेल में खरीदा फिर बाय में किया, तो उसको हम लोग क्या शॉर्ट पोजीशन बोलते हैं, बाकी इसको हम लोग लॉन्ग पोजीशन बोलते हैं। सबसे पहले खरीदे फिर बेचे। मैं एक बार फिर से आपको रिवीजन करवा देता हूँ। यानी हमारा मार्केट यहाँ से अप ट्रेंड में यानी चल रहा था, ठीक है, यानी बुलिश मार्केट हमारा चल रहा था, ठीक है। आपने यहाँ पर शेयर लेने के से पहले क्या आपने सोचा कि हमारा मार्केट हो सकता है डाउन ट्रेंड में भी जा सकता है, तो आपने यहाँ पर मिस कर दिया ट्रेड। फिर उसके बाद नेक लाइन को टर्च किया, फिर वहाँ से धीरे धीरे मार्केट हमारा डाउन ट्रेंड चला, यानी बेरिश मार्केट चला। फिर उसके बाद बेरिश में से कन्वर्ट होके यानी बुलिश में मार्केट कन्वर्ट हुआ, तो हमारा धीरे धीरे मार्केट क्या नेक लाइन को टर्च किया। तो अब हमको समझने की प्रयास करना है कि हमारा क्या ये क्या हमारा कप यानी हमारा बन चुका, ठीक है। अब फिर यहाँ से बना तो हमारा क्या हैंडल बन चुका, अब हमारा हैंडल भी बन चुका। तो हम लोग यहाँ पर क्या शेयर को बाय करेंगे, फिर इसके बाद हमारा सेल करेंगे, ठीक है। तो हमको सबसे पहले कप बन चुका, तो हम समझ जाएंगे कि अब हमको क्या एक स्टॉप लॉस लगाने की जरूरत है। तो आप लोग यहाँ पर स्टॉप लॉस भी लगा सकते हैं। मार्केट को देना है तो क्या कम दीजिएगा, ज़्यादा नहीं देना है। तो आपको ज़्यादा देना है तो मैं आपको कहूँगा आप लोग बहुत नुकसान में पहुँच जाइएगा, इसलिए आप लोग यहाँ से मार्केट से निकल सकते हैं, ठीक है। आप मैं सलाह दे रहा हूँ, आपकी इच्छा अनुसार है मेरा सलाह के आप लोग नहीं चलिएगा। और फिर स्टॉप लॉस आप लोग खरीद लिए, फिर उसके बाद नेक लाइन पर आया यानी ब्रेक किया, इस मार्केट को तोड़ा, तो आप लोग बाय करिएगा। फिर उसके बाद टारगेट बनाना है कि मेरा कितना आएगा मार्केट, उसके बारे में पहचानने के प्रयास कर देता हूँ। जबकि हमारा नेक लाइन पर जितना का प्राइस चल रहा होगा, फिर उसके बाद क्या बेरिश और बुलिश में चेंजिंग हुआ, वहाँ पर आपको देख लेना कितना का प्राइस है, और दोनों का बीच में अंतर निकलेगा। तो उसको हम लोग टारगेट में बढ़ा देंगे कि हमारा टारगेट नेक लाइन से ऊपर कितना जाएगा, उसके बारे में टारगेट में हम लोग बढ़ा लेंगे, ठीक है। तो आप लोग काफ़ी कैप और हैंडल के बारे में समझ चुके हैं। अजय स्टॉक शेयर मार्केट चैनल है, तो आप लोग अजय सर यहाँ पर विजिट हैं, पढ़ाते हैं। तो आप लोग इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और लाइक करिएगा, और अपना कमेंट में इस वीडियो कैसा आप लोग को लगा, इस कमेंट में आप लोग अपना राय जरूर दीजिएगा। स्टॉक मार्केट बेसिक क्लास चल रहा है, एडवांस नहीं चल रहा है, क्योंकि बेसिक खत्म होने के बाद ही एडवांस स्टार्ट होगा। फ्री क्लास चल रहा है, यहाँ कोई फीस देने की कोई ज़रूरत नहीं। तो और ट्रेडिंग बुक परचेज करना चाहते होंगे तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ट्रेडिंग चार्ट पैटर्न परचेज करना चाहते होंगे तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अगले वीडियो में मिलेंगे। जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों साथियों।